कक्षा छठी भाई, पाठ नंबर 4, वस्तु के समूह बनाना। वस्तु देखो भाई, हर चीज वह वस्तु है। जिस तरह आप ही घर पे देखा, हाँ, अलमारी भी एक वस्तु है, गिलास भी एक वस्तु है, पुस्तक भी एक वस्तु है, गैस चूल्हे भी एक वस्तु है, चारपाई भी एक वस्तु है, बेड भी एक वस्तु है। तो वस्तु अनेक प्रकार के होंगे, ठीक है। जिस तरह कुर्सी, साइकिल भी एक वस्तु है। वस्तु कुछ एक खाड़ के हो भाई, कुछ एक प्रयोग करने के हो। जिस तरह सेब भी एक वस्तु है लेकिन खाड़ का है। तो इन अलग अलग भागा में बांटा है। कुछ एक वस्तु वो हो भाई जो खाड़ के हो, कुछ एक वस्तु वो हो जो एक जगह दूसरी जगह जान में प्रयोग करी जाऊँ साधन बोल रहे हैं। जिस तरह गाड़ी, मोटरसाइकिल, ये सब वस्तु है। तो इबिन का है भाई वस्तुओं का वर्गीकरण। वर्गीकरण का मतलब वस्तु किस किस भाग का अलग अलग करी जा सके। जिस तरह आप कोई भी वस्तु दे दे, 2-3 और बताओ इन अलग अलग करो। तो जिस तरह आप कांच की वस्तु अलग करा, प्लास्टिक की अलग, लकड़ी की अलग, लोह की अलग। तो इसमें पढ़ाया आप पाठ नंबर 4 में वस्तु आवारण, ठीक है। तो जिस तरह कोई वस्तु हुआ लकड़ी की है, कोई कांच की है, कोई लोह की है, कोई अलग चीज की है, कोई चमकदार है, कोई खुरदरी है, कोई कोमल है, कोई कठोर है। तो ये हम वस्तु के गुण, मतलब कोई वस्तु कठोर है, नरम है, कोई छोटी है, बड़ी है, कोई चमकदार है कि बिना चमकन की है। ये सब के हैं वस्तु के गुण भाई, ठीक है। या फिर कैस्काइन ने बोला है भी पदार्थ के गुण या फिर वस्तु के गुण, ठीक है। तो जिस तरह जो चीज लगभग चमकदार हो भाई, जिस तरह लोह की चीज है, उन्हें अगर बीच मत काटो तो देखो चमके है। और भी कई चीज हैं जो चमकदार हो है, जिस तरह चांदी है, सोना है। तो जो चमकदार हो उन्हें लगभग के बोला गया धातु। तो धातु एक तो ये कठोर हो है, देखो लोह है कठोर नहीं हो भाई। लोह भी कठोर हो, गोल गोल जो स्पोर्ट्स के बच्चे हो वो एक गोला उन्हें फेंके हैं, वो कठोर हो है। धातु सोना है, चांदी है, ये चमके हैं, तो ये भी कठोर हो है। दूसरी तरफ अधातु भाई, जिस तरह लकड़ी है, कागज है, ये सब के हैं अधातु हैं। ये चमकदार भी कोनी और धातु अपेक्षा कम कठोर हो, ठीक है। तो कठोरता हमारा है भाई जो चीज अगर आप दबाना का मतलब है संपीड़ित। संपीड़ित करा मतलब संपीड़ित किसी वस्तु ने अगर आप दबावा, अगर वह दब जा है तो वह कठोर नहीं, मुलायम है। जिस तरह गुब्बारा दब जा तो गुब्बारा की है मुलायम या फिर कोमल। अगर आपने कोई लोह की चीज दे तो वह अपना नहीं टूटे तो वह क्या हुई, कठोर, ठीक है भाई। तो ये वस्तु का कठोर या कोमल होना। अगर आप चॉकलेट दे, चॉकलेट ना आप दांत खा जाओगे या दांत तोड़ दोगे। अगर सेब दे, सेब में ही वटका भर लो। लेकिन अगर आप लोह की चीज दे तो उसने क्या आप दांत तोड़ सका, नहीं तोड़ सकते। तो ये भाई कोई चीज कठोर हो है, कोई कोमल हो, ठीक है। इसी प्रकार कुछ एक वस्तु इसी हो जो जल में मिल जाए, कुछ एक नहीं मिले। जिस तरह जल में विलय वाली चीज है, विलय का मतलब वो जो जल में घुल जा। जिस तरह चीनी है जल में घुल जा, नमक है घुल जा। अगर चाय पत्ती के लो, चाय पत्ती जल में नहीं घुलेगी तो उसने क्या बोला गया अविलय। अविलय जो जल में नहीं घुला है। जिस तरह मिट्टी है या फिर चौक है, चौक भी नहीं घुलेगा। तेल है, तेल भी नहीं घुलेगा। और जो घुल जाएगा उसने क्या बोला है विलय। जिस तरह चीनी है, नमक है, ये चीज घुल जाए तो इन्हें क्या बोले हैं विलय। जो चीज नहीं गुड़ा उसने अविलय, ठीक है। इस तरह भाई आपका वस्तु जल में तैरना अथवा डूब सकते हैं। कुछ एक वस्तु इसे हो भाई जो जल में तैर जाए। कुछ एक वस्तु जिस तरह लोह की अगर कोई चीज है तो वह लोह की चीज अगर एकदम फेंकोगे पानी में तो आप डूब जाए। पत्थर है वो भी डूब जाए। जबकि कोई लकड़ी हुई तो लकड़ी पानी में तैर जाए। तो ये इसका गुण है। पत्थर पानी में डूबा है, ये पत्थर का गुण है। लोह की वस्तु भी पानी में डूबा है, ये उसका गुण है। तो अलग अलग वस्तु ये गुण है भाई। जिसका कठोर मुलायम होना भी गुण है, डूबना ना डूबना भी गुण है, या फिर जल में विलय होना और अविलय होना भी उसके गुण है, ठीक है। इस तरह है भाई पारदर्शी और अपारदर्शी। पारदर्शी है भाई जिनमें काफी आर पार दिख जाए। जिस तरह कांच का कोई टुकड़ा लो, जिस तरह गाड़ी का कांच का अगला शीशा, उसमें आप आर पार दिखे तो वो बोला जा पारदर्शी। अगर आप कोई और भी गणिए कोई भी चीज ले भाई जो पारदर्शी है। जिस तरह लोह की ये जाली हो, जाली भी पारदर्शी हो है। या फिर गाड़ी का पीछे के साइड है शीशे देखो वही पारदर्शी हो है। लेंस हो वो भी पारदर्शी हो है, तो उन्हें बोला गया पारदर्शी। या फिर अगर आपने टॉफी के
दुकाना वह देखे हो प्लास्टिक के डिब्बे, उनमें भी आर पार दिख जाए या मैं तो वह भी क्या है पारदर्शी। अपारदर्शी हो जिसका आर पार नहीं दिखे, मतलब कोई एक कलर करेड़ा आप कपड़ा ले लो, कपड़ा में नहीं दिखा तो वो अपारदर्शी। या फिर कोई कागज है उसमें भी दीवार है, दीवार का आर पार भी नहीं दिखा तो वो क्या हो गया अपारदर्शी। एक हो भाई प्रभासी, पारभासी। पारभासी वह हो भाई जिसमें धुंधला दिखे। मान लो आपके पास कोई कागज है सफेद और उसने आपकी सिर का ऐसे रगड़ लेंगे, फिर उसमें देखा है तो उसमें आप धुंधला धुंधला दिखा तो वो क्या है पारभासी। क्या बोले उसने पारदर्शी, मतलब किसी वस्तु में धुंधला धुंधला दिखे, जैसा कई कपड़े हैं उन मत भी थोड़ा थोड़ा धुंधला धुंधला दिखी जाए तो उसने क्या बोला है पारभासी भाई। ठीक है, तो ये इसके हैं भाई क्वेश्चन आंसर है आपके। पहला प्रश्न है लकड़ी से बनाई जाने वाली 5 वस्तुओं के नाम लिखिए। लकड़ी से 5 वस्तु कौन सी हो भाई? मेज, गेट, चारपाई, बेड, कुर्सी। तो ये क्या हो गया लकड़ी तो बनने वाली वस्तु। कोई भी 5 जो आपने दिखे, बैट भी लिख सको भाई, या फिर काट के खिलौने भी बनाए जाए भाई अब तो लकड़ी के। ठीक है, नंबर 2 है निम्नलिखित में से चमकदार पदार्थों का चयन कीजिए। चमकदार क्या हो भाई? एक तो कांच, इसमें ऑप्शन में है कांच की प्याली, प्लास्टिक का खिलौना, स्टील का चम्मच, सूती कमीज। तो कांच की प्याली और स्टील की चम्मच क्यों है चमकदार? के क्यों है? कांच की प्याली और स्टील की चम्मच क्यों हुई चमकदार? प्लास्टिक के खिलौने चमकदार नहीं हो भाई, या फिर सूती कमीज है वो भी चमकदार नहीं हो। ठीक है, किसी वस्तु का चमकदार होना रहे, चमकदार होना भी उसका क्या है गुण। प्रश्न नंबर 3 है निम्नलिखित वस्तुओं का मिलान उन पदार्थों से कीजिए जिनसे उन्हें बनाया जा सकता है। याद रखिए कोई वस्तु एक या अधिक से पदार्थ से मिलकर भी बनी हो सकती है तथा किसी दिए गए पदार्थ का उपयोग बहुत सी वस्तु बनाने में किया जा सकता है। जिस तरह पुस्तक है तो पुस्तक किसकी बनी हो भाई? कांच की। गिलास है भाई, गिलास स्टील का भी हो है, कांच का भी हो है, प्लास्टिक का भी हो। तो गिलास में लिखोगे आप प्लास्टिक, कांच। कुर्सी, कुर्सी किसकी हो भाई? कुर्सी प्लास्टिक की भी हो है, लकड़ी की भी हो है, लो की भी हो है, लेकिन लो इसमें ऑप्शन नहीं है तो इसमें लिखोगे आप कुर्सी का आगे लकड़ी और प्लास्टिक। खिलौने, खिलौने किस किस के हो भाई? खिलौने लकड़ी के भी हो हैं और प्लास्टिक के भी हो। जूते, जूते किसके हो भाई? चमड़ा के। ठीक है, ये विस्तार गया भाई। प्रश्न नंबर 4 है, प्रश्न नंबर 4 जूते भाई प्लास्टिक के भी। आप प्लास्टिक की देखो जो चप्पल है 150 एक वाला नाम था, अलग अलग कंपनी है भाई, वो सबके हैं प्लास्टिक के हैं। प्रश्न नंबर 4 है भाई सत्य है सत्य छाटना। तो प्रथम है पत्थर पारदर्शी होता है जबकि कांच अपारदर्शी होता है। इसने उल्टा लिख दिया भाई, यो होगा असत्य। पत्थर में आप इन आर पार थोड़ी दिखे तो पत्थर क्या होगा अपारदर्शी, और कांच में आर पार दिखे तो कांच क्या होगा पारदर्शी। तो यो होगा असत्य। ख है भाई नोटबुक में धुत्ती होती है जबकि रबड़ में नहीं होती। द्युतित का मतलब है भाई धातु का गुण होना। ठीक है, तो इसका क्या होगा आपका असत्य। चाक जल में विलीन होता है, चाक जल में नहीं घुलेगा भाई, कोई मिलाए देखिए उसका चूरा करके वो जल में नहीं घुलेगा तो वो क्या होगा असत्य। इसका क्या भाई लकड़ी का टुकड़ा जल पर तैरता है, लकड़ी का टुकड़ा जल पर तैरता है, या क्या होगा सत्य। चीनी जल में विलीन नहीं होती, यह होगा असत्य, जल में चीनी घुल जाए। तेल जल में मिश्रणीय है, यह होगा असत्य, क्योंकि जल है वो तेल है वो जल में नहीं मिला भाई। ठीक है, बालू रेत जल में निसादित हो जाता है, निसादित मतलब इकट्ठा हो जाता है भाई। ठीक है, निसादित का मतलब क्या होगा नीचे इकट्ठा हो जाए तो यो क्या होगा सत्य। सिरका जल में विलीन हो जाता है, सिरका हो यो देखो चाउमीन चूमीन बनाते हैं नहीं भाई, बोतल से रखा है वो मारा है जब छींटे से उठा नहीं अलग सी आवाज आ तो उसने बोला ना सिरका, तो यो होगा सत्य। इससे नीचे भाई नीचे कुछ वस्तुओं का पदार्थों के नाम दिए गए हैं, नीचे कुछ वस्तु तथा पदार्थों के नाम दिए गए हैं। जल, बास्केटबॉल, संतरा, चीनी, ग्लोब, सेब तथा मिट्टी का घड़ा। इनको एक प्रकार समूहित कीजिए। क्या है गोल आकृति व अन्य आकृति। देखो ये इनके गुण है। गोल वस्तु कौन सी इसमें तो बास्केटबॉल है भाई, संतरा है, ग्लोब है, सेब है, मिट्टी का घड़ा है। अन्य आकृति की के बचगी जल और चीनी। खाद्य अखाद्य, ख में बोला है खाद्य तथा अखाद्य। खाद्य कौन से हैं भाई? संतरा, चीनी, सेब,
जल भी खाद्य में होगा। खाद्य में से आगे बास्केटबॉल आप भी खा नहीं सकते, ग्लोब भी नहीं खा सकते, मिट्टी का घड़ा भी नहीं खा सकते। ठीक है भाई। प्रश्न नंबर 6 है, जल में तैरने वाली जिन वस्तुओं को आप जानते हैं उनकी सूची बनाइए तथा जांच कीजिए और देखिए कि क्या वे तेल और मिट्टी के तेल में तैरती हैं। इसमें देखो भाई, लकड़ी है, लकड़ी जल में तो तैरा लेकिन मिट्टी या तेल में नहीं तैरेगी। ठीक है भाई। जिस तरह गेंद है, गुब्बारे हैं, ये क्या हैं, ये जल में भी तैर सकते हैं और मिट्टी या तेल में भी। ठीक है भाई। और जबकि लकड़ी एक ऐसा है वो जल में नहीं तैरा है, मिट्टी का लकड़ा जल में तो नहीं तैरा है लकड़ी, लेकिन तेल में ना जल में, सॉरी भाई, जल में तो लकड़ी हो है वह जल में तैरा है, मिट्टी या तेल में नहीं तैरा है भाई। ठीक है। प्रश्न नंबर 7 है, निम्नलिखित समूह में मेल न खाने वाले ज्ञात कीजिए। कुर्सी, पलंग, मेज, बच्चा, अलमारी। देखो बच्चा सजीव है भाई, ये सबके हैं निर्जीव, तो इसमें क्या आ जाए बच्चा। गुलाब, चमेली, नाव, गेंद, कमल, तो इसमें आ जाए नाव, ये सब के हैं बच गए वह फूल। गुलाब का ही फूल हो, चमेली का भी, गेंदा भी, कमल का भी। नाव जबकि के है पानी चालन का एक साधन है। एल्यूमिनियम, आयरन, तांबा, चांदी, रेत, ये और सब के हैं धातु, रेत के है अधातु। ठीक है भाई। चीनी, नमक, रेत, कॉपर सल्फेट। चीनी, नमक, रेत, ये क्या है भाई, चीनी, नमक, रेत, कॉपर सल्फेट। इसमें जो कॉपर सल्फेट हो ना भाई, कई इसके बाद निशान लगा लेकिन ये गलत हो जाए, इसका आंसर होगा रेत, क्योंकि जल में है ना चीनी भी घुल जाए, नमक भी घुल जाए, कॉपर सल्फेट भी घुल जाए, जबकि रेत नहीं घुले, तो इसका आंसर होगा रेत भाई। ठीक है। थैंक यू भाई। अगला लेसन अगली वीडियो।